आप सबका गोपाला जी का नमन। देखिए ये वीडियो उनके लिए है जो हमारी सनातनी परंपरा को मानते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए संतान होती है, मैं स्पष्ट बता दूं आपको छोटे शब्दों में। चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, दूर हो सुदूर हो। और समस्या कहाँ आती है कि जब संस्कार करने जाते हैं तब वहाँ न तो मंदिर हैं, न पुरोहित हैं, ना ही कोई पंडित हैं जो उनको गाइड कर सकें कि किस तरीके से संस्कार करे जाएं। बच्चे के पैदा होने से लेके उसके और जो 16 संस्कार होते हैं, जो भी उसके कर्म हैं, वो कैसे करे जाएं। देखिए मैं ये जो प्रकरण आया ये वाला इसलिए आया, हमारी भांजी बेल्जियम में है, वो वहाँ उसकी कन्या रत्न की उसको प्राप्ति हुई है, लक्ष्मी आई है घर में उसके, खुश हैं सब लोग। तो वो समस्या ये आई कि अभी तीसरा थर्ड डे है आज उसका। तो वो कहने लगी मामा ये हम कैसे करें, और इसका इसका जो हमें छठी करनी होती है, 10वीं चार जो सूतक पातक होते हैं उसको किस तरह किया जाए, पंडित यहाँ कोई है नहीं, सामग्री कोई है नहीं। तो देखिए जहाँ इस टाइप की समस्याएं आती हैं ना, तो हम दौड़ के जाते हैं अपने पंडित जी के पास, उत्तम नारायण पांडे जी। ये कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, धर्म कर्म में बड़ी आस्था रखते हैं, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं। तो इनकी जो सलाह होती है हम मानते हैं, सब इसको मानते हैं। देखिए आपको भी कभी कहीं किसी इस टाइप की कोई अड़चन आती है, जहाँ धार्मिक संस्कारों को लेके कहीं कोई आपकी सुविधा नहीं हो पा रही, जैसे मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, बच्चों के विद्यारंभ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मानते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बड़ा अच्छा है जो अब जो संतान हुई है अभी, और वो छठी किस तरह पूजी जाए। ये मैंने पूछा पंडित जी से, ये बता रहे हैं। और आपको अगर मान लीजिए कुछ पूछना है ना, तो आप या तो हमें कमेंट कर दें, या सीधे आप पंडित जी को मैं नंबर उनके डिस्प्ले करता हूँ, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए सुनिए, और ये लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया कीजिए। और ये विशेष रूप से उनके लिए जो फॉरेन में है, या उनके लिए जहाँ पे इस टाइप की पूजा पाठ की और पंडितों की पुरोहितों की सुविधा नहीं है, मंदिर में नहीं है इवन वहाँ पे, उनके लिए बड़ा ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। सुनिए देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। पर्सनल रिक्वेस्ट करी मैंने इनसे कल रात में, इन्होंने मुझे एक ऑडियो बना के दिया, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आज सायंकाल ही मेरे परमादरणीय गुरुदेव श्री गोपाल जी से बात हुई। उन्होंने मुझे एक शुभ सूचना दी कि उनकी भांजी जो कि बेल्जियम में रहती है को पुत्री की प्राप्ति हुई है। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पुत्री रत्न की उसको प्राप्ति हुई है। लेकिन उनके क्रियाशील मस्तिष्क में एक दो प्रश्न आए। पहला प्रश्न तो ये था कि उन परिस्थितियों में जबकि कोई व्यक्ति भारत से बहुत दूर है, वैसी परंपराओं का निर्वहन नहीं कर सकता जैसे कि हमने अपने बचपन से देखी है। वहाँ आचार्य पुरोहित नहीं उपलब्ध हैं, मंदिर नहीं उपलब्ध है, वो पूजन सामग्रियाँ आसानी से नहीं उपलब्ध हैं, वो दादी नानी चाची नहीं उपलब्ध हैं जिनके संरक्षण में ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन मन तो वही भारतीय है, चाहता है उन परंपराओं का निर्वहन करना। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे जबकि ये सारी सुविधाएं वहाँ बहुत सहजता से उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति अगर कभी आपके साथ हो, आप भारत से बाहर हैं या कई बार भारत में भी हैं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का बहुत प्रश्न बढ़ रहा है, भारत के बाहर हैं या ऐसी स्थिति में भारत में भी हैं कि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही कि आचार्यगण उपलब्ध हैं, पूजन सामग्री उपलब्ध है, घर के वरिष्ठ महिला सदस्य आदि उपलब्ध हैं, तो क्या करें। देखिए करना ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, बच्चा जिस दिन जन्मे उसके छठे दिन अगर वहाँ का मौसम अनुकूल है तो बच्चे को थोड़ा स्नान करा दीजिए, नया या स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिए। और अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो वहाँ रुई से या साफ कपड़े से उसको थोड़ा पोंछ के साफ कपड़े में पहना करके उसको बिस्तर पे लिटा दें। और वो महिला जिस कमरे में रह रही है उस कमरे के अग्निकोण में, अग्निकोण का मतलब होता है पूरब और दक्षिण का कोना, उस कमरे में एक सुगंधित धूप या कोई भी अगरबत्ती, जो कि अगर हर्बल मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो वहाँ इजली अवेलेबल हो उसको जला दें। और गणपति का, माता पार्वती का और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। माता का और उस बच्चे के हर प्रकार से संरक्षण हो ऐसी प्रार्थना करें। यही प्रक्रिया जन्म के 12वें दिन भी दोहरा दें, यानी बच्चा स्नान करे, संभव हो माता स्नान करे, और घर के या उस कमरे के अग्निकोण में एक धूप जला दें। गणपति, माता पार्वती और अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी का स्मरण कर लें। और 12वें दिन घर में कुछ मीठा बना लें, हलवा बना लें, पूड़ी बना लें, या जो भी आसानी से आप कुछ मीठा बना सकते हैं वो बना लें। और घर के जो भी 2 एक सदस्य, 4 सदस्य
उपस्थित हैं, आसपास का अगर कोई उपस्थित है, उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। और इसके बाद जब सवा महीना हो जाए, यानी 40 दिन से अधिक के दिन हो जाए, तो भगवान विष्णु का स्मरण करके, अगर वहाँ कोई आचार्यगण उपलब्ध नहीं है, तो जो भी वहाँ भोजन की सामग्री शुद्ध स्थिति में आप बना सकते हैं, वो फल, मिठाइयाँ उनको अर्पित करें। उनको सत्यनारायण की भावना से अर्पित करें। प्रार्थना करें कि प्रभु, इस परिस्थिति में इससे अधिक मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इसी उपलब्ध सामग्रियों से आप प्रसन्न हो, और संस्कृति में आस्था रखने के कारण मैं जितना कुलाचार का पालन कर पा रहा हूँ, इतने ही पालन में आप प्रसन्न हो के आशीर्वाद दें इस बच्चे को, और मेरे परिवार में वंश वृद्धि होती रहे, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इतना भी अगर कर लेते तो आप देखेंगे कि प्रभु की कृपा होगी ही। और सवा महीने यानी कि 40 दिनों के बाद की स्थिति में जो बच्चे की माता है, वो अपने नित्य के पूजन की स्थिति में आ सकती है। क्योंकि जो महिला बच्चे का जिस बच्चे का जन्म होता है, उसकी जो माता है, उसको ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 40 दिन तक सूतक बना रहता है। हालांकि कुलाचार की मान्यताएं, परंपराएं की मान्यताएं कई बार कुछ कम या कुछ अधिक भी करती हैं। कहीं 21 दिन की है, कहीं 45 दिन की है, आदि आदि। तो अगर ऐसी स्थिति आपको ज्ञान है, तब तो आप उसका पालन करें, अन्यथा 40 दिन के बाद स्नान आदि से फिर पवित्र स्थितियों में आके अपने प्रतिदिन के पूजन स्मरण भजन कर सकती हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो कि भारत के बाहर हैं, या भारत में भी रहते हुए उन परिस्थितियों में नहीं है, जो पूरे विधि विधान से जन्म के समय के छठी बरही जैसे मांगलिक कार्यक्रमों का यथाविधि पालन कर सके। जन्म के संस्कार के अतिरिक्त 16 संस्कारों की जो मान्यता है, हालांकि आजकल बहुत सारे तो लोप हो गए, लेकिन मुख्य मुख्य जैसे कि मुंडन संस्कार, विद्यारंभ, इस तरीके की जो स्थितियां हैं, क्योंकि विवाह तो आज भी होता है, तो विवाह संस्कार की तो विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे विद्यारंभ है, विद्यारंभ में प्राथमिक मान्यता तो ये थी कि वसंत पंचमी के दिन आप बच्चे से अक्षर आरंभ करा दें। तो मान लीजिए आप वहाँ हैं जहाँ की कोई आचार्य पुरोहित नहीं है, घर के बड़े सदस्य नहीं हैं, तो संभव हो तो वसंत पंचमी, जो कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को आती है, उस दिन बच्चे के हाथ से भगवती सरस्वती को कुछ पुष्प आदि अर्पित करा दें, और उसका हाथ पकड़ के अपनी मातृभाषा में प्राथमिक जो अक्षर है, जैसे कि अगर हिंदी की बात करें तो अ आ, या अगर वो भी नहीं करा सकते तो श्री गणेशाय नमः आप स्वयं लिखें, लेकिन उसका हाथ लगा दें, या ओम लिखवा दें, या अपने इष्ट का नाम लिखवा दें, ऐसा करा दें। और घर में कुछ मिठाई फल लोगों में वितरित करें, आसपास के लोगों को दे दें, तो ये भी विद्यारंभ संस्कार की प्रक्रिया का पालन हो जाएगा। मुंडन संस्कार में क्या करना है कि अपने इष्ट का, अपने कुल का जो भी देवता है या कुल की जो भी देवी है, उनका मानसिक स्मरण करके, अगर नहीं पता है तो ये प्रार्थना करके कि मेरे कुल की जो भी देवी हैं या जो भी देवता है, उनको प्रणाम करके अब कुल में आगे बढ़ने वाले सदस्यों में एक ये नया बच्चा है, और वर्ष जिस दिन वो जन्मता है उसके 1 वर्ष के भीतर या तीसरे वर्ष में उसका मुंडन संस्कार करा दे। अब आज की भाषा में कहें तो सैलून तो ऐसा है नहीं कि कहीं उपलब्ध नहीं, हर जगह है, तो वहाँ ले जाएं, बच्चे का बाल छिलवा दें। और अगर वहाँ ये भी दिक्कत है कि पूरा बाल नहीं छिला सकते, वैसे छिला दें तो ज़्यादा अच्छा, छोटे बच्चे में कोई बहुत दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन अगर ऐसी भी स्थिति है नहीं छिला सकते, तो थोड़े से बाल उसके कटा दें, उसी से इतिश्री मान ली जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ करें जरूर। लेकिन देखिए, अगर आप आत्मबल से संपन्न हैं, करना चाहते हैं, तो कर बहुत कुछ सकते हैं, अन्यथा कहानियां कहने के लिए बहुत कुछ। तो कम से कम इस तरीके से कुछ छोटे संस्कार जो बच्चे के बाल्यावस्था में किए जा सकते हैं, वो तो किए ही जा सकते हैं। सीताराम।